वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये फिगर है, इसमें क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है और एक ये इनपुट डिवाइसेस हैं एंड दिस वन इज इंटरफेसिंग डिवाइसेस, जो कि डाटा लाइन से डाटा बस से एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दीज आर कंट्रोल सिग्नल्स। अब अगर इनपुट डिवाइस से हमको डाटा सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर में, तो जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस है वो हैंड शेकिंग सिग्नल्स का यूज़ करता है ताकि डाटा इनपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर में सेंड किया जा सके, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड और इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड है दोनों अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग इन बिटवीन इंटरफेसिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जो कि हैंड शेकिंग सिग्नल्स का यूज़ करता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर इनपुट डिवाइसेस से हमको डाटा सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर में, तो पहले इनपुट डिवाइसेस क्या करता है कि डाटा को डाटा लाइंस के थ्रू सेंड करता है इंटरफेसिंग डिवाइसेस में, और इंटरफेसिंग डिवाइस को वो एक सिग्नल हैंड शेकिंग सिग्नल सेंड करता है जिसका नाम है स्ट्रोब। स्ट्रोब का मतलब होता है प्लेस करना। तो पेरिफेरल्स पहले क्या करेगा कि डाटा सेंड करेगा इंटरफेसिंग डिवाइस को बाय सेंडिंग स्ट्रोब सिग्नल्स टू इंटरफेसिंग डिवाइसेस। तो जब डाटा इंटरफेसिंग डिवाइस में पहुंचेगा तो ये इसके इनपुट बफर में लैच हो जाएगा, तो उसका इनपुट बफर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा डाटा से। तो अब इंटरफेसिंग डिवाइसेस क्या करेगा कि इनपुट डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है, हैंड शेकिंग सिग्नल भेजता है विच इज इनपुट बफर फुल, ये बताने के लिए कि मेरा जो इनपुट बफर है वो अभी फुल हो गया है। तो नेक्स्ट डाटा तब तक नहीं भेजे जब तक इस डाटा को हम माइक्रो प्रोसेसर में सेंड नहीं कर देते हैं। तो ये एक्नॉलेज करता है इंटरफेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस को बाय सेंडिंग इनपुट बफर फुल सिग्नल्स। नाउ इंटरफेसिंग डिवाइस क्या करेगा, अब इसके पास डाटा आ गया, तो अब ये इंटरफेसिंग डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को डाटा सेंड करेगा। इसके लिए इंटरफेसिंग डिवाइस क्या करता है कि एक इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है, ये बताने के लिए कि मेरे पास डाटा है एंड आई वांट टू सेंड दिस डाटा टू माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होता है तो वो क्या करेगा कि रीड सिग्नल भेजेगा इंटरफेसिंग डिवाइस को, ताकि डाटा जो अवेलेबल है इंटरफेसिंग डिवाइसेस में वो रीड हो जाए और वो डाटा लाइंस के थ्रू फिर माइक्रो प्रोसेसर में आ जाएगा। तो जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर रीड सिग्नल सेंड करता है इंटरफेसिंग डिवाइसेस को, तो ये रीड सिग्नल क्या करता है कि इनपुट बफर फुल इस वाले सिग्नल्स को फिर रीसेट कर देता है, यानी कि जो भी डाटा इंटरफेसिंग डिवाइसेस में था अब वो माइक्रो प्रोसेसर में आ गया, यानी कि इसका इनपुट बफर क्या हो गया, वो अभी खाली हो गया है। तो इंटरफेसिंग डिवाइसेस, तो ये रीड सिग्नल से ये इनपुट बफर फुल सिग्नल्स रीसेट हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि अब इंटरफेसिंग ये पेरिफेरल्स डिवाइस को ये पता चलेगा कि हाँ जो भी डाटा हम इससे पहले सेंड किए थे इंटरफेसिंग डिवाइसेस में वो माइक्रो प्रोसेसर में सेंड हो गया है। नाउ अब हम जो नेक्स्ट बीट ऑफ डाटा है, जो नेक्स्ट बाइट ऑफ डाटा है उसको अब सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हैंड शेकिंग सिग्नल्स यूज़ करता है इंटरफेसिंग डिवाइसेस, ताकि डाटा को डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर में सेंड किया जा सके। तो यहाँ पे हैंड शेकिंग सिग्नल्स क्या हो गया, स्टॉप सिग्नल्स एंड इनपुट बफर फुल सिग्नल्स। नो डाटा आउटपुट विथ हैंड शेकिंग सिग्नल्स। अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, इनपुट डिवाइसेस से डाटा माइक्रो प्रोसेसर में सेंड हो रहा था। अब अगर आउटपुट डिवाइस में डाटा सेंड करना है किसी माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस में डाटा सेंड करना है, तो कैसे ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स का यूज़ करता है अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और ये आउटपुट डिवाइस है जस्ट लाइक प्रिंटर, और ये क्या है, इंटरफेसिंग डिवाइस है जो इन बिटवीन हम लोग कनेक्ट करते हैं। एंड दीज आर डाटा लाइन्स एंड
these are different control signals used by interfacing device to send data from microprocessor to output devices. तो अगर माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आउटपुट डिवाइस में सेंड करना है तो पहले क्या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि डाटा सेंड करता है इंटरफेसिंग डिवाइसेस को थ्रू डाटा बस एंड बाय सेंडिंग राइट सिग्नल टू इंटरफेसिंग डिवाइसेस। तो इससे क्या होगा कि इंटरफेसिंग डिवाइस में वो डाटा इसके आउटपुट बफर में सेंड हो जाएगा। तो यहाँ इसका आउटपुट बफर क्या हो जाएगा, डाटा से फुल हो जाएगा। तो अब इंटरफेसिंग डिवाइस को डाटा किसको सेंड करना है, आउटपुट डिवाइस को। तो इंटरफेसिंग डिवाइस उस डाटा को डाटा लाइन्स के थ्रू सेंड करता है आउटपुट डिवाइस को बाय सेंडिंग आउटपुट बफर फुल सिग्नल्स। ये बताने के लिए कि मेरे पास इंटरफेसिंग डिवाइस के पास डाटा है और उसको सेंड करना है किसको, आउटपुट डिवाइस में। तो ये डाटा अब क्या हो गया कि पेरिफेरल्स में चला गया। अब जैसे ही डाटा इंटरफेसिंग ये पेरिफेरल्स को मिलेगा वो क्या करेगा, एक्नॉलेज सिग्नल सेंड करेगा इंटरफेसिंग डिवाइस को, ये बताने के लिए कि हाँ आई हैव रिसीव्ड द डाटा। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इंटरफेसिंग डिवाइस को मिलेगा तो अब क्या करेगा, इंटरफेसिंग डिवाइस एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को, ये बताने के लिए कि मेरे पास जो डाटा तुम माइक्रो प्रोसेसर सेंड किया था इसको हम आउटपुट डिवाइस में सेंड कर चुके हैं। अब हमारा इनपुट आउटपुट पर फुल हो चुका है। नो अब हमको क्या करो कि नेक्स्ट जो बाइट डाटा है वो ट्रांसफ़र करो। तो इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर को ये बता रहा है कि हम डाटा सेंड कर चुके हैं, अब हमको नेक्स्ट बाइट ऑफ डाटा को सेंड करो। तो इस तरीके से डाटा जो है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से आउटपुट डिवाइस में या फिर इनपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर में सेंड किया जाता है और उसमें हैंड शेकिंग सिग्नल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे जो हैंड शेकिंग सिग्नल्स क्या है वो है आउटपुट बफर फुल और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। तो इंटरफेसिंग डिवाइस का काम क्या है कि वो इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस को इनेबल करता है ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से कम्युनिकेट कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरफेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेसिंग डिवाइस मेनली बहुत सारे आईसीज के फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसमें कि बहुत सारे पिन्स होते हैं। तो उस पिन्स का क्या फंक्शन है और इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से होता है, ये काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Now we will study about 8255 programmable peripheral interface। 8255 क्या है, एक इंटरफेसिंग डिवाइसेस है के थ्रू हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 8255 जो आईसी है उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है जिसमें कि 80 पिन्स हैं और ये किससे कनेक्टेड होगा, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा। तो ये 8085 का एक पिन डायग्राम है इस जो कि कनेक्टेड होता है 8255 इंटरफेसिंग डिवाइसेस से और इसका जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होगा उसके थ्रू डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। तो दिस वन इज माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग डिवाइसेस और नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा जो कि कनेक्टेड होगा इंटरफेसिंग डिवाइस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से। तो अब 8255 ऐसी और ये जो है ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है 8255 आईसी का। इसमें क्या होता है, 8255 आईसी में क्या होता है, जो इंटरफेसिंग डिवाइस है उसमें 3 पोर्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज पोर्ट ए, दूसरा है पोर्ट बी एंड थर्ड वन इज पोर्ट सी। पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी ये भी 8 बिट का होगा, यानी कि यहाँ पे 8 लाइन्स होंगे जिससे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो सके। इसी तरीके से पोर्ट बी में भी 8 लाइन होगा और पोर्ट सी में भी 8 लाइन्स होगा। इसके थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेसिंग डिवाइस में हम लोग कनेक्ट करते हैं। और पोर्ट सी का जो 8 पिन्स है उसके जो अपर वाला पिन होगा 4 अपर पिन उसको हम लोग पोर्ट सी अपर और जो लोअर 4 बिट का पिन होगा उसको पोर्ट सी लोअर, इस तरीके से डिवाइड किया गया है।
और 8255 में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स होंगे जो कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ जो ये 8255 IC है, इसमें पोर्ट ए कौन सा है, PA0 से लेके PA3 तक एंड PA4 से लेके PA7 तक। ये पोर्ट ए है, 8 बिट है, PA0 से लेके PA7 तक। इसी तरीके से पोर्ट बी है, PB0 से लेके PB7 तक, ये पोर्ट बी, ये वाला। एंड पोर्ट सी कौन सा हो गया, PC0 से PC3 तक एंड PC4 से लेके PC7 तक, ये पोर्ट सी। पोर्ट सी में क्या हो, ये लोअर पोर्ट सी एंड ये अपर पोर्ट सी। इसके साथ अब क्या होगा, इन सब पोर्ट के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होगा और बाकी सब जो कंट्रोल सिग्नल्स वाले पिन है उसके थ्रू ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा। जैसे ये रीड सिग्नल है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के रीड सिग्नल से कनेक्टेड होगा। चिप सेलेक्ट सिग्नल्स ये भी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा। और A0A1 जो पिन है 8255 का, ये भी इसके जो है A0 और A1 से कनेक्टेड होगा माइक्रो प्रोसेसर से। और यहाँ पे VCC में हम लोग प्लस 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, प्लस 5 वोल्ट। और जो ग्राउंड होगा वो न्यूट्रल से कनेक्टेड होगा। ये दोनों पावर सप्लाई देने के लिए यूज होगा। और राइट सिग्नल्स भी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होगा और रीसेट सिग्नल्स, ताकि इसको रीसेट किया जा सके। तो ये हो गया इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इसमें जो D0 से लेकर D7 तक ये जो डाटा लाइंस हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के डाटा लाइंस के साथ कनेक्टेड होगा।